सूदखोर पर युवा व्यापारी को जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में रुपयों के लेन देन को लेकर एक सूदखोर पर कर्जदार व्यापारी को जहरीला पदार्थ पिलाकर मारने का आरोप लगा। जहरीला पदार्थ पिलाने से युवक की हालत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में युवक को लेकर शामली के एक अस्पताल पहुंचे, जहां पर युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना पर एसएसपी अभिषेक झा भी गांव में पहुंचे और पीड़ित पक्ष से घटना की जानकारी ली। पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल आपको बता दें कि ये घटना कांधला थाना क्षेत्र के गांव गंगेरो की है, जहां गांव निवासी 38 वर्षीय रामवीर पुत्र दलवीर कश्यप की गांव में ही आटा चक्की की दुकान है। उसने गांव के ही आशु पुत्र अबरार से कुछ रुपए उधार ले रखे थे। बुधवार को आशु अपने रुपयों का तकादा करने के लिए रामवीर के घर गया था। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उस समय तो परिजनों ने आशु को 20,000 रुपए देकर भेज दिया था। कुछ देर के बाद आशु दोबारा से रामवीर के घर आया और फिर से अपने रुपयों का दबाव बनाने लगा। आरोप है कि इसी बीच आशु ने रामवीर को गिलास में जहरीला पदार्थ पिला दिया और मौके से फरार हो गया। जहरीला पदार्थ पिलाने से रामवीर की हालत बिगड़ गई। पीड़ित परिजन गंभीर हालत में रामवीर को लेकर शामली के शांति केयर अस्पताल पहुंचे, जहां पर रामवीर की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना सीओ कैराना अमरदीप मौर्य कई थानों की पुलिस के साथ गांव में पहुंचे और मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। एसएसपी अभिषेक कुमार झा ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने सूदखोर आशु पर युवक को जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाया। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद शामली से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। ये कर्जे वाला आया था, हम यहाँ बैठे थे, वो अंदर बैठा था, मेरा भाई अंदर था। और तो हम यहाँ बैठे थे, हमें पता नहीं वो जेब में ऐसे हाथ दे रहा था। तो उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, बात होता उनकी एकदम से कोड़म कोड़ा हुई, एकदम से गिलास पड़ा नीचे। और तो वो मैं कहने लगी, मगर ये क्या हो गया। मैं जो अंदर गई भाग के, तो वो एकदम से बाहर निकल के भाग गया। मैं बड़े भाई की कोड़ी भर ली, तो गिलास देखा तो उसमें कुछ था। मैं कहने लगी, मेरे भाई को थोड़ा फोन करा छोटे का, मगर भाई इसमें कुछ था गिलास में, इसने इसे कुछ पिलाया। और वो ऐसे छूट के भाग गया। तुरंत ही मोटरसाइकिल पे लेकर चले गए। यहाँ पर कोई नहीं था, मेरी भाभी थी बस। वो कर्जे वाला था, मुसलमान था कोई, मुझे नहीं पता जी। मैं तो यहाँ रहती नहीं। आशु था उसका नाम। अच्छा। मैं तो रात आई थी, अपने भाभी का पता लेने, बीमार रहा है। हम तो ये चाहते हैं जी उसे सीजा मिलनी चाहिए जी। ऐसे थोड़ा ही हो रहा है कि हर बच्चे कहाँ जाएंगे जी। ऐसे तो ऐसे कोई कहा जाता नहीं था। 20,000 दिए भी थे। अच्छा। आज 20,000 दिए थे, वे भी लेकर भाग कर चला गया। नहीं वैसे तो ऐसे ही उधार ले रखे थे, उसके तो लौटा देते, थोड़े रह रहे थे। आज वो पैसे लेना आता, मगर बाकी रह गए तो फिर देंगे। देखिए, एक व्यक्ति के संबंध में यह सूचना प्राप्त हुई कि उनके जो है एक अन्य व्यक्ति से जो है कुछ पैसे उधार थे। उसको लेके सुबह जो है दोनों पक्षों के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ है और जो मृतक है उसकी जो है जहर खाने से मृत्यु हुई है। हॉस्पिटल उसे शामली जो है लेकर गए थे परिजन इलाज के लिए, और इलाज के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि जहर जिस पक्ष के उधार था, जिससे झड़प हुई है, उसके द्वारा दिया गया है। अभी शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जा रही है।